और दोस्तों क्लॉक टावर और मेहरानगढ़ फोर्ट दोनों को एक फ्रेम में देखिए। तो जब आप पैलेस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अंदर जिस एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ जो यहाँ के जो महाराज उमेद सिंह जी जिन्होंने इस महल को बनाया उनकी तस्वीर आपको दिखाई देती है। और दोस्तों ये है जोधपुर का फेमस गुलाब सागर लेक। सामने आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। और दोस्तों सुनिए इस म्यूज़िक को। वैसे तो मेरे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना मीठा संगीत है और आई थिंक ये रावण हत्ता पर ही बज रहा है। तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस का वॉक अराउंड हो चुका है। फिर से मैंने ऑटो ले लिया है और अब इसके बाद मैं जाने वाला हूँ जसवंत थड़ा। आज का दिन वहाँ पर देने के बाद देखता हूँ या तो फिर मैं आपको रात में जिम में खाना खिलाता हूँ या फिर कहीं कुछ और। लोकेश की दुनिया पर आप बने रहिए। पहले दिन की शुरुआत अभी आपको मैंने उम्मेद भवन पैलेस दिखाया। इसके बाद मैं आ चुका था अपनी प्लानिंग के अनुसार जसवंत थड़ा पर। जसवंत थड़ा वास्तव में एक संगमरमर से निर्मित ये छतरियाँ हैं। बेसिकली शमशान घाट की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। शाही परिवार की छतरियाँ यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिताजी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये है जसवंत थड़ा और ये कंप्लीट वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसीलिए इसे जैसे कहें कि मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। और बड़ी ही खूबसूरत जगह है। इसका एक ओवरव्यू करवाता हूँ। और कि जनरली पर्यटक या तो खुद के वाहन से या फिर ऑटो वगैरह लेकर आते हैं क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना होता है। और ये आपको सामने मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। तो सेल्फी स्टिक हो तो यूज़ नहीं करना है। हाँ जी। जयपुर की तुलना में जैसे कहें कि यहाँ के जो प्रवेश शुल्क हैं कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। और अभी फ़िलहाल जसवंत थड़ा में 30 रुपये का टिकट है इंडियन के लिए। फॉरेनर्स के लिए 50 रुपीज़ हो जाता है। और उम्मेद भवन पैलेस के जो टिकट लिस्ट थी वो मैंने आपको बताई थी, उस ब्लॉग को देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर एक तालाब या लेक तो अभी का ही दे दो ना, कोई भी मीटिंग में अभी। और दोस्तों राजस्थान में आप जहाँ भी जाइए यहाँ का जो फोक म्यूज़िक है वो आपको हमेशा सुनाई दे जाएगा। किले के स्टार्ट में अभी फ़िलहाल मैं जसवंत थड़ा पर हूँ और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मुझे बेहद मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। वहीं तक लेकर चलता हूँ आपको। दोस्तों ये वही रावण हत्ता है और इसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे हुए हैं। और वहाँ से जैसे कहना है कि कलाकार की कलाकारी होती है कि वो इससे इतना मधुर संगीत निकालता है। और दोस्तों सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और ये इस तरह से आप जसवंत थड़ा तक पहुंच जाते हैं। For the king, and when they come here from the court of the king, and then they just expel their life. Through this process, which दोस्तों ये बेसिकली वही जैसे कहें कि शाही परिवार की छतरियाँ हैं जहाँ शाही परिवार के लोगों को मृत्यु के बाद जो जिसे कहें कि उनकी याद में यहाँ छतरियाँ निर्माण की गई है। जसवंत थड़ा है ये। और
इस तरह का यहाँ से एक व्यू। दोस्तों राजस्थान में चूँकि मार्बल की कोई कमी नहीं है, ये मकराना के मार्बल से बना हुआ है जसवंत थड़ा, और इसे इस मारवाड़ का जिसे कहें कि ताजमहल भी कहा जाता है। आप इसके सहारे सहारे जो परकोटा बना हुआ है उसके सहारे इसका कंप्लीट एक वॉक अराउंड कर सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर शाही परिवार की छतरियाँ हैं तो यहाँ की जो शांति है, या जिसे कहें कि नीरवता है, वो आपको यहाँ के एटमॉस्फेयर में अलग ही महसूस होगी। व्यू मिला तो मैंने सोचा कि आपके लिए कैप्चर कर लूं। दोस्तों जसवंत थड़ा के अंदर आपको जो मारवाड़ के राठौर हैं उनकी कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी, कि आप इस अभिलेख को पढ़िएगा झूम करके तसल्ली से। और यहाँ पर क्रम से ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है 12वीं शताब्दी से जो शासक हुए उनके क्रम से यहाँ पर फोटो है। इधर पूरे एरिया में करीब 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो लास्ट रूलर हुए वहाँ तक आ जाता है ये सिलसिला। और कुछ झूम करके दिखा देता हूँ। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की या जोधपुर को बसाया। और ये जसवंत थड़ा का अंदर से कुछ इस तरह से दृश्य। और दोस्तों यहीं पर ही अलग अलग छतरियाँ बनी हुई है। शाही परिवार के सदस्यों की। दोस्तों जसवंत थड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ आप हार्डली 15 से 20 मिनट में आप इस जगह को देख सकते हैं। बेसिकली शाही परिवार की छतरियाँ हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया
कि महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय के सम्मान में इस प्लेस का निर्माण किया गया था। पूरी तरह से मार्बल से निर्मित है, मकराना के मार्बल से निर्मित है और इसके स्टेट ऑफ आर्ट के लिए इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों फिलहाल लोकेश की दुनिया पर जसवंत थड़ा से इतना ही, बाहर निकलता हूँ। यहाँ पर एक रॉक पार्क है, उसे दिखाता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। जो आपको खास नज़र आएगी जोधपुर में, जोधपुर फॉरेनर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है और बड़ी संख्या में लोग विदेशों से यहाँ आते हैं जोधपुर को विज़िट करने के लिए।